कि जयेश भैया मैं हनुमान जी और भगवान श्री राम की भक्ति करती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले मुझसे कहते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ मत किया करो, हनुमान जी की भक्ति मत किया करो, इससे किसी का घर नहीं बसता। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग Q&A व्लॉग लेकर वापस लौटा हूं दोस्तों। आज के सवाल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो व्लॉग को, इस वीडियो को आखिर तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा, क्योंकि क्या पता आपके कोई ना कोई सवाल का जवाब आज आपको मिल सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, ऐसे Q&A वाले हो या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। पहला सवाल ध्यान से सुनिएगा। एक पुरुष भक्त द्वारा ये इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया कि जयेश भैया मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं, लोग मुझे गिराने में ही लगे हैं, मुझसे जलते हैं, मैं अपने आप को अकेला फील करता हूँ, हनुमान जी के सिवा मेरा कोई नहीं, ऐसा क्या करूं जयेश भैया कि मैं इन सबसे छुटकारा पा सकूं। देखिए, इसके बारे में मैं क्या कहूं, आपने खुद ने कहा ना कि हनुमान जी के सिवा मेरा कोई और नहीं। तो जब आपने उन पर भरोसा कर दिया है जो पूरे जगत के पालनहार है, हमारे परम पिता परमात्मा है, आप कहते हो ना कि उनके सिवा मेरा कोई नहीं है, तो चिंता ना करें, वे हर कदम पर आपके साथ है। बस मन से प्रभु का स्मरण करते रहें। दुश्मन तो होंगे ही, देखिए ये कलयुग है। आप बिजनेस कर रहे हो, कॉलेज में हो या फिर जॉब कर रहे हो, या आसपास के लोग, कई लोग शत्रु के समान आपसे व्यवहार करेंगे, कई लोग मित्र के वेश में भी शत्रु होंगे, जो आपके सामने मित्र बनने का ढोंग करेंगे मगर आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, आपसे जलेंगे, आपको गिराने की कोशिश करेंगे। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक ही चीज करनी है, अच्छे कर्म करते जाओ, आपका जो कर्तव्य है वो करते जाओ, बाकी सब कुछ प्रभु संभाल लेंगे, क्योंकि आपने खुद ने कहा कि हनुमान जी के सिवा मेरा कोई और नहीं है। तो यस, वो ही एक सहारा है जो आपको कभी निराश नहीं होने देगा। बस आपको विश्वास रखना है, अपने विश्वास को कभी डगमगाने मत देना। लोग आपके विश्वास को पूरा तोड़ने की कोशिश करेंगे, पूरा तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपके मॉरल को तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपसे जलेंगे, हर कदम पर आपका बुरा करने की कोशिश करेंगे, बुरी सोच रखेंगे आपके प्रति, मगर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक आपको विश्वास है खुद पर कि आप अच्छे कर्म कर रहे हो और अपने प्रभु मेरे साथ है, तो मुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। दुश्मन खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपसे दूर होते जाएंगे। आपने महसूस किया होगा, मैंने भी किया है, जो लोग जलते हैं, आपका बुरा करना चाहते हैं, जो आपसे शत्रुता रखना चाहते हैं, या मित्र के वेश में शत्रु जो होते हैं, देखना आप प्रभु के शरण में होते हो ना, तो ऐसे लोग खुद ब खुद डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर देते हैं, वे ऑटोमेटिकली आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे। याद रखिए, ये आपके साथ होगा जरूर, मैंने ये खुद ने अनुभव किया है। बहुत से लोग इनडायरेक्टली जलते थे, मगर पता नहीं, मुझे कुछ रिएक्शन देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, प्रभु ने सब कुछ संभाल लिया। मैं तो प्रभु की शरण में सच्चे दिल से समर्पित हूं और अपने कर्मों पर मुझे विश्वास है, तो बाकी प्रभु सब कुछ संभाल लेंगे। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। या तो वे दुश्मन ऑटोमेटिकली आपसे दूर हो जाएंगे, या फिर उनके विचार आपके प्रति सकारात्मक हो जाएंगे, या तो पूरा परिवर्तन हो जाएगा, या वे परिवर्तन नहीं करना चाहते खुद में, तो खुद ब खुद ऑटोमेटिक वे दूर हो जाएंगे। पता नहीं, प्रभु ही सारी व्यवस्था ऑटोमेटिक ऐसे ही कर देंगे ना कि जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है ना आपको, वो नहीं होगा। होंगे आसपास इर्द गिर्द ऐसे लोग मिलेंगे ही, सब कुछ स्मूथ नहीं होता है जीवन में, तो ऐसे लोग मिलेंगे, आपकी तरक्की से जलेंगे, आपके जीवन में जो भी अच्छे कार्य जो आप कर रहे हैं उससे भी जलेंगे। बस एक ही चीज आपको करनी है, प्रभु पर विश्वास रखें, अच्छे कर्म करें, और जो भी कार्य आप कर रहे हो उसको प्रभु को समर्पित करें। देखना हर कदम पर प्रभु आपकी रक्षा करेंगे। दूसरा सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑलमोस्ट बार बार ये सवाल पूछा जाता है। एक महिला भक्त द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया कि जयेश भैया मेरे घर में नॉनवेज बनता है, लेकिन मैं नॉनवेज नहीं खाती, यहाँ तक कि मैं अंडे भी नहीं खाती। मैं हनुमान जी को अपना भाई मानती हूँ, मैं सुबह शाम राम स्तुति, हनुमान चालीसा, हनुमान साठिका का पाठ भी करती हूँ और प्रभु की दिल से भक्ति करती हूँ। क्या हनुमान जी मुझसे गुस्सा होंगे? इसके बारे में मैं तो इतना ही कहूंगा कि नहीं होंगे। भला क्यों होंगे? देखिए, ये कई लोगों के साथ चैलेंज है कि वे खुद मांसाहार ग्रहण नहीं करते, वे खुद नॉनवेज नहीं खाते, मगर घर के सदस्य खाते हैं। मैं समझ सकता हूं कि ये बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है आपके लिए, मगर चिंता ना करें। अगर आप समर्पित हो प्रभु से, आपने प्रभु को भैया माना है, प्रभु को तो सब पता है कि मेरे भक्त के क्या भाव है, वो कितना सच्चा है। होता ना, कई लोग दिल से भक्ति नहीं करते, तो अगर आप दिल से अटैच हो प्रभु से तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। होता है, फैमिली वालों को कौन समझाए, कई बार हम बड़ा चैलेंज फेस करते हैं फैमिली वालों को समझाने के लिए कि आप मांसाहार का ग्रहण ना करें, आप नॉनवेज ना खाएं, मगर होता है पहले से ये चलता आ रहा होता है, तो वे छोड़ना
कंफर्टेबल नहीं समझते, तो आप चिंता ना करें। अगर आप नहीं खा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप पाप कर्म नहीं कर रहे हैं, और जो पाप कर्म कर रहे हैं, क्योंकि मांसाहार ग्रहण करना एक पाप कर्म है, आप किसी निर्दोष जीव की हत्या करके आप उसे ग्रहण कर रहे हो, पका रहे हो, तो ऑब्वियसली ये पाप कर्म है। प्रभु कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं इससे। लेकिन आप नहीं कर रहे हो तो आप एक कार्य कर सकते हैं, आप प्रभु से ही प्रार्थना करें, प्रभु मैं आपकी नासमझ भक्त हूँ, मैं असमर्थ हूँ, मैं अपने परिवार वालों को नहीं समझा पा रही हूँ, तो प्लीज आप ऐसी कोई लीला करें कि वे भी नॉनवेज खाना छोड़ दें और ये पाप कर्म ना करें। देखना प्रभु ही ऐसी कोई लीला करेंगे, ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे कि खुद ब खुद उनका जो नॉनवेज खाना छूट जाएगा। और बात रही गुस्सा, प्रभु गुस्सा नहीं होते, हमारे प्रभु बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु, वे दया के सागर हैं। हनुमान जी को समझो। देखिए कई बार ये भ्रम बहुत फैला हुआ है, क्योंकि हनुमान जी का पर्सोना ऐसा है, मतलब वे बलवान है, मतलब कहता है ना कि लोगों को लगता है कि अगर कोई गलती हो गई तो फटकार लगेगी या हमें दंड मिलेगा, या ऐसा नहीं है। देखिए आप जानबूझकर तो कोई गलती नहीं कर रहे हो, और अगर गलती की है जीवन में तो उसका पश्चाताप करो और प्रभु को समर्पित हो जाओ और वो एक्सेप्ट करो। वो एक्सेप्टेंस होना आप में जरूरी है। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, वो अंदर से वो गिल्ट आ गई कि प्रभु ये गलतियां हो गई है, मगर अभी मुझे आपके शरण में रहना है और आगे अच्छे कर्म करने हैं। देखना प्रभु की कृपा पर जरूर होगी, प्रभु आपको बल देंगे। उस पाप कर्म जो आपके सामने आएंगे ना, कर्म तो भोगने हैं, तो उससे निपटने के लिए आपको बल देंगे। लेकिन आपको संकल्प लेना है, अपने निश्चय पर अडिग रहना है। ऐसा नहीं कि आज 4 दिन के लिए मैंने संकल्प लिया कि मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा और 5वें दिन दोस्तों ने बोला तो मैं फिसल गया और नॉनवेज खा लिया या व्यसन कर लिया। तो ऑब्वियसली इन सब चीजों पर आपको ध्यान देना जरूरी है। तो आप चिंता ना करें, प्रभु से प्रार्थना करें। देखना प्रभु ही कोई ऐसा रास्ता दिखाएंगे आपको। देखना कि खुद ब खुद जो भी आपके परिवार वाले हैं वे भी नॉनवेज खाना छोड़ देंगे और प्रभु भक्ति के मार्ग पर लग जाएंगे और अच्छे कर्म करते रहेंगे। तीसरा सवाल एक महिला भक्त द्वारा ही पूछा गया कि जयेश भैया, मैंने ये अनुभव किया है कि जब से मैंने माँ काली की पूजा करनी शुरू की है, मेरे जीवन में बाधाएं आनी शुरू हुई है। मुझे बहुत रोना आया और परिवार वालों ने भी कहा कि उनकी भक्ति मत करो। लेकिन अब मुझे पता चला कि ये मेरे अंदर की ही कोई नेगेटिव एनर्जी थी जो बाहर आ रही है। अब कुछ भी हो, मैं प्रभु के प्रति अपने विश्वास को कभी भी डगमगाने नहीं दूंगी। अब मैं हनुमान जी की भक्ति शुरू करूंगी और कभी भी भक्ति को बंद नहीं करूंगी। तो क्या मैं सही हूँ जयेश भैया? देखिए मैं तो इतना ही कहूंगा कि देवी माँ जगत की माता है, जगत जननी है, भला उनकी भक्ति करने से कैसे कोई बाधाएं आ सकती है? वे बहुत दयालु हैं। भला ये ऐसा नहीं है कि माँ काली के विषय में किसी भक्त ने कहा। कई बार ऐसा हुआ है, कई लोग हनुमान जी के बारे में, राम जी के बारे में, कृष्ण जी के बारे में, कि जैसे हम देवी देवता की भक्ति करते हैं तो बाधाएं आनी शुरू हो जाती है। अरे आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपने ऐसे कैसे सोचा कि भगवान की शरण में जाने से कोई बाधाएं आती है? इनफैक्ट भगवान की शरण में जाने से, देवी देवता की शरण में जाने से हमें सोल्यूशंस मिलने शुरू होते हैं। 2 रीजंस हो सकते हैं। एक तो जैसा आपने कहा मेरे अंदर नेगेटिव एनर्जी थी वो बाहर आ रही होता है। कई बार नेगेटिव ऊर्जा भी ऐसे कार्य करती है जिससे वो आपको भटकाना चाहेंगी कि आप भक्ति ना करो। ऑब्वियसली वे डरते हैं ईश्वर से, तो एक ये रीजन हो सकता है। या दूसरा रीजन कि भगवान ही, जैसे मैंने बड़े सत्संग में सुना है कि देखिए ये कहीं ना कहीं हमारे पिछले जो प्रारब्ध होते हैं उसे तो हमें भोगना है। तो जब हम ईश्वर की शरण में रहते हैं ना, तो कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जब हम दिल से भगवान की भक्ति करते हैं ना तो दुख ज्यादा हो जाता है। तो दुख क्यों होता है? तो भगवान चाहते हैं कि आपके भाग्य में जो दुख लिखे हैं वो आप जल्दी जल्दी भोग लो ताकि सुख के दिन जल्दी आए। तो ये भी एक हो सकता है। तो आप अपने विश्वास को क्यों डगमगाने दे रहे हो? ऐसा ना करें। अपने विश्वास को आप अटूट रखिए। जिस भी देवी देवता को भजते हो, आप माँ जगदम्बा को भजते हो, माँ काली को भजते हो, शिव जी को भजते हो, या हनुमान जी या राम जी को भजते हो, अपने विश्वास को अटूट रखो। और मैं तो यही कहूंगा, जो भी परिवारजन उनके देख रहा है कि अगर आपके घर में कोई सदस्य भक्ति के मार्ग पर है, उन्हें ना रोके। ऐसा नहीं होता। भगवान की भक्ति से हमें सोल्यूशंस मिलते हैं, बंद रास्ते खुलते हैं, प्रभु हमें बल देते हैं। वे करुणावान है, वे इतनी दयालु हैं कि हम कितने भी पाप कर ले, हम बस एक बार समर्पित होना चाहें तो वे हमें गले लगाकर दुलार करेंगी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि देवी माँ की भक्ति करने से ऐसा हुआ या हनुमान जी की भक्ति करने से ऐसा हुआ? तो ऐसा ना करें आप। चलिए अच्छा लगा कि चलिए आप हनुमान जी की भी भक्ति करना चाहते हैं तो आप जिन भी देवी देवता की भक्ति करो आज से, या जब भी से आपने शुरू की है, अपने विश्वास को डगमगाने मत देना। तो भक्ति ना छोड़े, अपने विश्वास को अडिग रखिए और विश्वास रखिए उस प्रभु और ईश्वर पर, उस परम शक्ति पर कि मैं उनका हूं, वो मेरे हैं। बस जब वे साथ है तो मुझे कोई चिंता नहीं। बस वो विश्वास को डगमगाने मत दीजिए।
चौथा सवाल, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। एक महिला भक्त द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया कि जयेश भैया, मैं हनुमान जी और भगवान श्री राम की भक्ति करती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले मुझसे कहते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ मत किया करो, हनुमान जी की भक्ति मत किया करो, इससे किसी का घर नहीं बसता। भैया, मैं प्रभु को छोड़ना नहीं चाहती, क्या करूँ इस सिचुएशन में, प्लीज आप बताएं। कई बार मैं सोचता हूँ कई लोगों की क्या मानसिकताएं हो गई है प्रभु के प्रति। वे प्रभु को जाने बिना ही निर्णय ले लेते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा। और ये कई बार सवाल आया है कि कोई कहता है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है, तो हनुमान जी की भक्ति करने से शादी नहीं होती, हनुमान जी की भक्ति करने से संतान नहीं होती। अरे कौन कहता है? प्रभु के दरबार में एक बार जाकर देखिए, बड़े बड़े असंभव कार्य संभव होते हैं भक्तों के। क्यों आपके घर के सदस्यों को भक्ति करने से रोकते हो? क्या आपने हनुमान जी को जाना है? आधा नॉलेज होता है और उसी में हम कोई निर्णय ले लेते हैं। आपने देखा था कि हमारी जो मेन चैनल है सीक्रेट मिस्ट्रीज, कुछ ही दिन पहले मैंने एक भक्त का अनुभव शेयर किया था। उनके विवाह में विलंब आ रहा था और महिला भक्त थी वे, तो बहुत चिंता थी, उनके माता पिता को सही जीवन साथी नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने हनुमान जी से ही विनती की, हनुमान जी को अपना बड़ा भाई माना, एक संबंध बनाया कि प्रभु आप मेरे बड़े भैया हो, आप ही इस समस्या का निवारण लाए। और प्रभु ने उनके लिए ऐसी व्यवस्था की, उन्होंने सोचा उससे भी अच्छा मिला उन्हें। मैंने कई बार भक्तों को देखा है कि, और मैंने कई ऐसे अनुभव भी शेयर किए हैं जिसमें कपल दंपति आए थे जिनको सालों हो गए थे, संतान सुख से वंचित थे वे, लेकिन प्रभु की आराधना करने पर प्रभु को समर्पित हो गए थे वे और सच्चे दिल से भक्ति कर रहे थे और प्रभु ने सारे रास्ते खोल दिए और उन्हें वो सुख मिला संतान का। तो ऐसा नहीं है कि घर नहीं बसता, इनफैक्ट प्रभु की शरण में रहोगे तो उजड़ा हुआ संसार भी सही हो जाएगा, प्रभु सारे रास्ते खोल देंगे, सब सही कर देंगे। तो ये दिमाग में ना लाए, सच्चे दिल से समर्पित हो जाए, राम नाम जपते रहे, हनुमान जी को राम नाम सबसे प्रिय है, रामचरित्र का गुणगान करे और किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर ना करें, क्योंकि आपको पता है कि लोग सिर्फ मजाक उड़ाते हैं। बस प्रभु के सामने बैठ जाएं, हाथ जोड़ें, अगर आंसू बहाने भी है तो प्रभु के सामने बहाएं, आंखों में अश्रु आने दीजिए, वो भाव को आने दीजिए और प्रभु से कनेक्ट हो जाइए कि प्रभु इस दास को इस समस्या से छुटकारा दिलाओ। हम ना समझ है, कहाँ हमारी गलती हो रही है, क्या हमारे जीवन में होने वाला, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन आप तो परम पिता परमात्मा है, आपको तो सब पता है, आप सर्वसमर्थ है। अगर आप दिल से समर्पित हो जाते हो ना और वो भाव से कनेक्ट होते हो ना, तो प्रभु आपके सारे रास्ते खोल देंगे और धीरे धीरे आपके लिए सारी व्यवस्था हो जाएगी। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है, तो ध्यान से आज कुछ पंक्तियां लाया हूं आपके लिए, बहुत ही अद्भुत पंक्तियां हैं, दिल को छू जाएगी। पंक्तियां सुनने के बाद आपको ये पंक्तियां कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राम नाम अथवा मंत्र जपते रहने से मन और मस्तिष्क पवित्र होते हैं और व्यक्ति अपने पवित्र मन से परब्रह्म परमेश्वर के अस्तित्व को अनुभव करने लगता है। घोर कलिकाल में राम नाम का उच्चारण मात्र दैहिक, दैविक और भौतिक सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाता है। राम नाम के जाप से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। इससे शनि, राहु और केतु जैसे अशुभ ग्रहों के प्रकोप से राहत मिलती है। इसके अलावा मन एकाग्र होता है और स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। भगवान के नाम से समुद्र में पत्थर तैर गए तो व्यक्ति का उद्धार होना कौन सी बड़ी बात है। भगवान राम अपने भक्तों को धारण करने वाले हैं। राम नाम अन्य साधन निरपेक्ष स्वयं सर्व समर्थ पर ब्रह्म है। जय श्री राम। तो ये है प्रभु श्री राम के नाम की शक्ति। राम से बड़ा राम का नाम इसलिए कहा जाता है और हमारे प्रिय हनुमान जी को राम नाम इसलिए प्रिय है। तो हो सके तो जितना भी हो सके चलते फिरते उठते बैठते राम नाम का जाप अवश्य करते रहें। देखना हनुमान जी भी बहुत प्रसन्न होंगे आपसे। दोस्तों, ये पंक्तियां कैसी लगी कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, ऐसे Q&A वाले हो या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।